अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, मैं आपके लिए सखीलाल दरबार अक़दस पर हाजिर होकर आपके लिए दुआ गो हूँ कि मौला की मिसबात। अच्छा इकबाल भाई, ये बताएं कि अगर आपने जो सहीफा लिखा है वो तो आपने अपने शागिर्दान को दिया है। जी जी। और अगर आपको कोई शागिर्द वो सहीफा मुस्तकबिल में या आज या कल या आने वाले मुस्तकबिल दूर के अंदर या करीब के अंदर कोई भी आपका शागिर्द उसको भेज देता है कि ये सहीफा आप लिखना शुरू कर दें, क्या उसके ऊपर वो फ्यूज़ व बरक़ात जारी और सारी होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि जब मैं शागिर्दों को इसकी इजाज़त देता हूँ उसके से एक हल्फ लेता हूँ जी कि जब तक मेरी इजाज़त आगे ट्रांसफ़र करने की नहीं है तब तक आप आगे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारे दरमियान ये अहद है कि आप अगर वादा खिलाफी करेंगे तो आपको भी रिज्जत होगी, आगे जो करेगा वो भी रिज्जत में मुब्तला होगा। अब सर भाई, आपको पता है कि ये सहीफा मैंने अपने ख़ास शागिर्दों को ही तलीम किया है और सबसे जो है ना बेहतरीन दोस्तों में आप शुमार होते हैं, तो आपको भी मैंने फ्यूज़ बरक़ात के साथ गिफ्ट किया है। जी बेशक बेशक बेशक, आप मेरे भाई हैं और मैंने उस गिफ्ट को कबूल किया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। नाज़रीन, अगर इकबाल भाई के अलावा क्यों ना मैं हूं, इन्होंने मुझे अपने फ्यूज़ बरक़ात के साथ वो सहीफा गिफ्ट किया है, मैं तो आपको देने वाला नहीं, क्योंकि इनकी इजाजत और फ्यूज़ बरक़ात मेरे साथ चल रहे हैं। मेरे बेहतरीन दोस्तों के अंदर शुमार, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। जो इनकी शागिर्दान है, अगर वो आपको देते हैं या किसी और बंदे से आपको कोई सहीफा मिलता है तो वो इकबाल भाई की इजाजत से नहीं होगा। वो सिंपली तौर पर आपके सामने हरूफ सवामित ही हैं, सिंपली तौर पर वो आपके सामने कागज पर स्याहियां हैं, यानी कि हरूफ से भरा हुआ वो पेज होगा, वो सहीफा होगा, वो सफ़ात होंगे। आपको फ्यूज़ बरक़ात नहीं मिलेंगे और आप शदीद रिज्जत का शिकार होंगे। ये बात अपने कान खोल के दिलो दिमाग के अंदर आप बिठा लें। ये वो मजबूत बात आपके सामने मैंने रखी है। अगर साहिब इल्म अगर आपको इजाजत नहीं देता अपनी किताब की, अपने सहीफे की या अपने किसी अमल की, अगर आप उससे लिखते हैं, उससे पढ़ते हैं, तो आप शदीद रिज्जत का शिकार होंगे और फ्यूज़ बरक़ात भी आपके ऊपर नहीं होंगी। अच्छा इकबाल भाई, आप हमारे नाज़रीन को कौन सा अच्छा पैगाम देना चाहेंगे जिससे सबकी ज़िंदगी चेंज हो सके? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, मुंदरे ही मुंदरे। जी बेशक। इस तरह देखो, आपको पता ही है कि ऐसे ऐसे भी आमिल हैं जो कि एक एक मुंदरे के इतने इतने पैसे लेते हैं। जी बेशक। तो आपने तो देखो समझ लें कि खजाने का मुंह ही खोल दिया है। जी बेशक। रूहानियत बांटने के लिए आपने बहुत बड़ा एक इकदाम किया है। जी बेशक। तो मेरी भी यही कोशिश है कि जो अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाया है तो मैं ये अल्लाह की मखलूक तक ये फैज़ बांटूं। जिस तरह आप बांट रहे हैं मैं भी बांटना चाहता हूं, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि जब तक मुझे कोई अहल नहीं मिलता तब तक मैं उसके सामने शो नहीं करता। बेशक। तो यही मेरी दुआ है कि इंसान, देखो ये चंद दिनों की ज़िंदगी है, हम मोहब्बतें बांटें और लोगों के मसाइल पे वर्क करें, दुआ लेने वाले बन जाएं, लोगों को संवारने वाले बन जाएं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है और मुझे आप पे बहुत फ़ख्र है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपकी रूहानी खिदमात का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी, बल्कि हमारे ये पाको हिंद में, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, बल्कि दुनिया के हर कोने पे बबाए मुंदरे के नाम के चर्चे हैं। और मोहब्बतें हैं, ये आपकी दुआओं का सिला, आप मेरे भाई हैं। और जूनियर आमलीन को एक इल्म सीखने के लिए एक बहुत बड़ा एक समझ ले मौका है उनके लिए, मुंदरे ही मुंदरे से फैज़ याब हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ में इससे
नायाब किताब नहीं देखी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। और मजे की बात यही है कि इसमें आपकी कामिल रियाजत शामिल है कि हर एक मुंदरा जो है आपकी रियाजत से मंसूब है कि आपने इसके ऊपर दिन रात रियाजत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे आपने गिफ्ट किया था मुंदरे मुंदरे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें चंद एक मुंदरा जात के ऊपर रियाजत की है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेतहा किस्म के और रिजल्ट्स मिले हैं कि मैं हैरान हूँ कि देखो अगर कामिल आमिल शख्सियत की अगर कोई तसनीफ होती है तो मेरा यकीन होता है कि उसमें उसके हर अमल में हर लफ्ज में एक तासीर होती है। जी बेशक बेशक। नाज़रीन, जो दोस्त इकबाल भाई के शागिर्द बनना चाहते हैं वो अब्सार टीवी पर मुझसे रब्ता करेंगे। जो इल्म की कदर करने वाले नहीं हैं या जो सिंपली मजा लेने वाले हैं, मजाक करने वाले हैं, उनके साथ हमारी बात नहीं है। सीरियस लोग बाकायदा तौर पर इनकी निगरानी के अंदर, मेरी निगरानी के अंदर वर्किंग कर सकते हैं जिस तरीके से पहले लोग कर रहे हैं। और इसमें ये चीज है कि जो दोस्त इनका सहीफा खरीदना चाहते हैं हमारे चैनल पर रब्ता करके आप इनका नंबर भी ले सकते हैं और आप बाकायदा तौर पर हरूफ सवामित की इनकी निगरानी के अंदर आमिल भी बन सकेंगे। अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। इकबाल भाई की बातें आपने सुनी, ये माशाल्लाह एक बेहतरीन आमिल हैं। और देखें इनके इंटरव्यूज अब्सार टीवी पर आप पहले भी सुनते रहे, आज तीसरे इंटरव्यू भी आप इनका सुन रहे हैं। और इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर आपको इनके साथ मुलाकातों का भी शर्फ हासिल होगा। साहिब रूहानियात से मिलने के लिए भी इंसान की रुकावटें दूर होती हैं और साथ साथ ये चीज होती है कि साहिब रूहानियात के पास बैठने से भी इंसान की बंदिशें, रुकावटें और नहुस्तें खत्म होती हैं क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। आप अपना ज़बार की मलिक मोहम्मद अब्सार हैदरी आपसे इजाजत चाहता है। तो भाई आज सामने की मदद